नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मॉडल सेट 37, मॉडल सेट 38, मॉडल सेट 39। इससे पहले के मॉडल सेट में 1 से लेकर मॉडल सेट 36 तक हमारे यूट्यूब चैनल RRB STD पर अपलोड कर दिया गया है। आज जानते हैं मॉडल सेट 37। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। क्या कारण होता है? पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार होगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9 भाग ऊपर होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है, कांच में प्रकाश का वेग होता है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, त्रिआयाम में लेसर किरण बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम है होलोग्राफी नाम है। अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है, वह तापक्रम 160 फ़ारेनहाइट है। अगला प्रश्न है, अस्त होते सूर्य लाल दिखाई देता है, परिकिरण के कारण लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? वह जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, मृग तिरंगना उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापक्रम को स्थिर रखना है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। मॉडल सेट 38, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनाती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला प्रश्न है, जब 2 लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, जब 2 लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? 50 से 60 डेसिबल उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को। अगला प्रश्न है,
टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? वह जो तरंग है अवरक्त तरंग है। अगला प्रश्न है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, टंगस्टन की खोज किसने किया था? विल्हेम सीले टॉरबर्न वर्गमैन 1781 ईस्वी में किया। ये जो है दो वैज्ञानिक मिलकर किया था 1781 में। अगला प्रश्न है, हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? टंगस्टन एवं सोडियम का होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोधक के परिमाण की कोटि क्या है? 10⁻6 ओम है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टि धारा का डायरेक्ट करंट डीसी को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? इन्वर्टर। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है? वह स्रोत जो है नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। मॉडल सेट 39 परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्ठी। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं अत्यधिक उच्च तापक्रम नापने में। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज में। अगला प्रश्न है, आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण का। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। अगला प्रश्न है, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम टेंडिंग द्वारा। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों में मृत पेड़ पौधों के आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समस्थानिक C14 का। अगला प्रश्न है, C14 समस्थानिक की खोज किसने की थी? F किल्वी ने। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? गामा किरण। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा तथा गामा किरण। अगला प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट्स। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेप्लर ने। अगला प्रश्न है, लेसर का पूर्ण रूप है लाइट एंटिफिकेशन बाय सिस्टुमुलेटेड एडमिशन ऑफ रेडिएशन।
अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। अगला प्रश्न है, पर मानविकीय नाभिक को किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? पॉगली ने 1930 में। अगर हमारे वीडियो आपके किसी भी प्रकार की तैयारी में मदद करता है तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।